उस शख्सियत से आपके रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने अपना कैरियर जो एक सरकारी विभाग में थे उस कैरियर को छोड़ करके मुरादाबाद से मुंबई का सफर किया। कैसे किया, आज किन बुलंदियों को वे छू रहे हैं, इन सब के पीछे क्या राज है, चलते हैं मदन कबीर के पास। नमस्कार मदन कबीर जी। नमस्कार कौशल जी। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक आपके जीवन की वो घटनाएं जानना चाहता हूं जिसमें आपने रेलवे विभाग की नौकरी छोड़कर मुंबई जैसे महानगर में अपने जीवन को शुरू किया। किस प्रकार से आपके सामने कठिनाइयां आई, क्या क्या आपके सामने समस्या आई, परिवार के सामने क्या दिक्कतें आई आपके जाने के बाद। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इन सबके पीछे उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने कितनी कड़ी मेहनत की, क्या समस्याएं आपके सामने सरकारी विभाग की तरफ से भी आई होंगी, परिवार की ओर से भी आई होंगी, इन सबका आपने सामने कैसे किया। कौशल जी, आज मुझे सब एक एक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कोई शौक नहीं था एक्टिंग का। मैं तो फुटबॉल का प्लेयर था, जुनून था फुटबॉल खेलने का। पूरा दिन फील्ड के अंदर मैं फुटबॉल लेके भागते रहता था। मेरी जो बड़ी बहन है सरला रामानी जी, उन्हें शौक है एक्टिंग का। तो जब कभी वो रिहर्सल में जाया करती थी तो माँ बाप कहते भैया तू घर का बड़ा भाई है उसका, तू साथ चला जा, साथ में लड़की अकेली जाएगी। तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ता था उसके साथ, वहाँ बैठा रहता था मैं रिहर्सल में। तो वहाँ जो गुरु जी से ज्ञान प्रकाश होती थी, आज वो हमारे बीच नहीं है, वो मुझसे कहते थे भाई तू भी एक्टिंग कर ले। मैं कहता ना, मुझे कोई शौक ना एक्टिंग करने का। तो जिन बच्चों को वो सिखाया करते थे वो नहीं कर पाते थे, तो मुझे बैठे बैठे लगता था कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इससे अच्छा कर सकता हूँ, इससे बढ़िया कर सकता हूँ। हाँ। अब गुरु जी मुझसे पूछते नहीं थे कि मैं मना कर चुका था उन्हें, तो अंदर से हुक उठती थी कि आप मुझसे फिर पूछेंगे तो मैं आपके हाँ कर दूंगा। और समय का इंतजार। हाँ, समय का इंतजार। एक दिन गुरु जी ने फिर पूछ लिया कि अरे मदन तू आके बैठा रहता है, कुछ सीख ले, क्यों नहीं कर ले कुछ। मैं हाँ गुरु जी करूंगा। तो वो रामलीला की जगह चल रही थी उस पीरियड में, उन्होंने मुझे जनक बाजार में जो बाजार लगता है उसमें चने वाले रोल दिया और मैं चना बेचता रहा सब जगह। राम जी को भी खिलाया, लक्ष्मण जी को भी खिलाया, और वो भगवान की कृपा से प्रोग्राम आज जनता को चने खिला रहे हैं। आज तो वो चने खत्म ना हुए आज तक। नहीं तो वो चने जो हैं आपके आज जो हैं वो जनता के बीच में, हाँ, मैं जनता में बांट रहा हूँ, आज भी बांट रहा हूँ। अच्छा मदन जी, एक बात और बताइए कि आपने रेलवे में नौकरी की है। हाँ, मैं कितने वर्ष नौकरी की है। सन 1976 में पोस्ट हुआ था मैं एज ए टिकट कलेक्टर, वो भी स्पोर्ट्स कोटे में। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे। और सीधे मेरी पोस्टिंग हुई थी बीकानेर। अच्छा। मेरी माँ बहुत दुखी थी कि दूर जा रहा लड़का, लेकिन फिर वहाँ से मेरे पिताजी ने कोशिश करके मैं ट्रांसफर करा लिया। मैं पहले हापुड़ आया, हापुड़ के बाद फिर मैं गजरौला रहा, फिर अमरोहा आया, देन मुरादाबाद। और जब मुरादाबाद आ गया तो फिर वहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे हमारे रेलवे के अंदर, तो उसमें जुड़ गया। हाँ, वहाँ मेरे गुरु रहे श्री बलवीर पाठक जी, वो भी आज की दुनिया में नहीं है, बड़ा आशीर्वाद रहा उनका। तो वो फंक्शन करते 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 रेलवे में फेमस हो गए। 1986 में पहली बार मैं टीवी पे आया, जब मैंने दिल्ली लाल किले पे परेड ग्राउंड में केवट का रोल किया। वो नेशनल में टेलीकास्ट हुआ, नेशनल टेलीकास्ट हुआ जी। वहां से लगा यार कि मैं जरा सा एक सीन मेरा टीवी पे आया और लोग मुझे इतना पहचानने लगे शहर के अंदर, तो मुझे कुछ और तो बड़ा करना चाहिए। बड़ा कर। तब तक मैं टीटी बन चुका था, टिकट कलेक्टर से टीटी बन चुका था मुरादाबाद आकर के। तो ट्रेन में लोगों से मुलाकात होती रहती थी, डायरेक्टर मिलते थे, प्रोड्यूसर मिलते थे। सन 82 में हमें हमारे गुरु जी बलवीर पाठक जी ने इंट्रोड्यूस किया आकाशवाणी रामपुर से। वहाँ भी सफर शुरू हुआ, तो फिर वो चल रहा है, आज तक चल रहा है। आज मैं आकाशवाणी रामपुर से ए ग्रेड का आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। और उर्दू हिंदी मिला करके मैंने कम से कम हजारों नाटक वहाँ से
प्ले किए हैं और आज भी कर रहा हूँ, बुलाते हैं आज भी आकाशवाणी तो पर। मुंबई में आपने कितने सीरियल किए अब तक? मुंबई अभी पहुंचा कहाँ, अभी पहुंचता हूँ मुंबई। अच्छा, मुंबई का सफर अभी बीच में है। हाँ। तो ऐसे ही एक दिन मैं ट्रेन में सब अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी और अरुण बाली जी, इन लोगों से मुलाकात हुई। अरुण बाली जी के साथ मैं काम कर चुका था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे चाणक्य सीरियल बना रहे हैं, मुंबई आओगे? क्यों नहीं आऊँगा, अंजलि से पूछ रहे हो आके चाहिए। तो वो फिर मैं चाणक्य सीरियल पर पहली बार बम्बई पहुंचा, तो उसके बाद से फिर मैं बॉम्बे आना जाना मेरा शुरू हो गया। अच्छा, उस वक्त सोनी चैनल नया नया शुरू हुआ था, उस पर एक सीरियल आता था महायज्ञ, तो उसके डायरेक्टर थे हमारे अनिल चौधरी जी। उनसे जो जुड़ा मथुरा के रहने वाले थे, संपर्क अच्छा हो गया। तो ये अनूप सोनी जो आजकल क्राइम पेट्रोल में एंकरिंग करते हैं जी, और बालिका वजू में भी हमारे साथ में मैं उसमें मुखिया बना था, तो वो नए नए आए थे महायज्ञ में। तो अनिल चौधरी जी उन लोगों से कहा करते थे कि देखो यार, ये मुरादाबाद से आता है, समय पे आ जाता है, तुम लोग यहाँ पे रहते हो तब भी तुम समय पे नहीं आते। तो उस सीरियल से मेरी शुरुआत हुई, फिर लंबा चला सीरियल वो महायज्ञ। उसके बाद दूसरा सीरियल बनाया उन्होंने टेक इट इजी, सब चलता है। उसमें हमारे ये राज बब्बर साहब की पहली पत्नी नादिरा बब्बर जी उसमें मेन कैरेक्टर कर रही थी, तो उनके आगे उसमें मेरे से बहुत अच्छे काम कराए अनिल चौधरी साहब। बड़ा चलिए मदन जी, ये तो बात आपकी हमारी चलती रहेगी, लंबा मामला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक आपने कितने सीरियल करे, कितनी पिक्चरें करी हैं? आपका जो पहला एपिसोड था उसका क्या नाम था? पहला एपिसोड तो नेशनल के था, अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी। उसके बाद में आपका जो है क्रम शुरू हो जाता है, और उस क्रम में आज आप चल रहे हैं और इस बार आपको आगे तक चलाता रहे, ये मेरी शुभकामना है आपके साथ है। लेकिन अब तक कितने सीरियल करे, कितनी पिक्चरें करी हैं? कितने करे तो गिनती भी मेरे पास भी नहीं होगी, बहुत ढूंढना पड़ेगा दिमाग में। दर्जनों सीरियल से ऊपर, नहीं सैकड़ों सैकड़ों सीरियल जो है मदन जी ने किए हैं, और मैं समझता हूं कि सैकड़ों के आसपास इन्होंने पिक्चरें भी की हैं। मुरादाबाद मंडल से बिलोंग करते हैं मदन जी। आज मुरादाबाद का सफर मुंबई तक कैसे पहुंचा, वो चीजें हमने इनसे जानी। कुछ और भी जानना है परिवार के विषय में, कैसे त्याग किया परिवार के विषय में मदन जी ने। ये मदन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो परित्याग कैसा लगा, वो त्यागने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा, परिवार को कैसा महसूस हुआ उस समय की घटना पे थोड़ा सा प्रकाश मदन जी से डलवाते। मदन जी बताइए परिवार के विषय में। मेरे परिवार में दो बड़ी बहनें थी हैं, मतलब, और हम दो भाई, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। 78 में शादी हो गई थी, दो बच्चे मेरे पास हैं, एक बेटा एक बेटी। उद्देश्य दिमाग में यही था कि किसी तरह से बच्चे सेटल हो जाए, उसके बाद ही मैं नौकरी छोड़ूँ। कहते बहुत थे वहाँ पर लोग कि भाई आप यहाँ बॉम्बे रहेंगे, आपको अच्छे रोल मिलेंगे, लेकिन मैं नौकरी करते करते ही 2000 तक बहुत सारे सीरियल की, फिल्में की, अक्षय कुमार के साथ की, गोविंदा जी के साथ में की, ओमपुरी जी के साथ में की। अच्छा, इनके साथ आपने कौन कौन सी पिक्चर की है? अमरीश पुरी जी के साथ, अक्षय कुमार के साथ? अमरीश पुरी नहीं, ओमपुरी। ओमपुरी जी के साथ। अमरीश पुरी के भाई हैं ये? ना। अच्छा, ओमपुरी अलग है। ओमपुरी अलग है, ठीक। अमरीश पुरी अलग है। अच्छा, मदन पुरी के भाई थे। मदन पुरी के साथ। उनके साथ मेरी फिल्म है अंश, वो यूट्यूब पे है। अच्छा, एक फिल्म की मैंने चंडाल आत्मा, वो भी यूट्यूब पे है। बोलो राम, मिशन 11, गोपाला, कायदा कानून, इसमें अक्षय कुमार की दूसरी पिक्चर थी, तो 92 या 93 की बात है। चलता रहा सफर। 2006 में जब बेटी हमारी MCA कर चुकी थी, उसकी शादी करनी थी, उसकी शादी करी। शादी करके फिर मैंने भैया मैं नौकरी नहीं करूँगा, मुझे अब अपने शौक पूरे करने। उम्र के इस पड़ाव में जो इस समय मदन कबीर जी की उम्र है, मैं समझता हूँ 60 से ऊपर होगी, 65 के आसपास। इस उम्र के पड़ाव में 65 यानी 65 वर्ष की उम्र में आज भी वो जुनून, वो जज्बा उनके अंदर है जो एक युवा के अंदर होता है। बात करने के मिजाज से पता चलता है कि जुनून बना हुआ है और बना रहेगा। इसी जुनून को बरकरार रखते हुए आखिरी क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न मेरा ये आपसे है कि महात्मा विदुर की नगरी यानी विदुर कुटी डालगंज में आपका आगमन हुआ, किन कारणों से हुआ? क्या कुछ पहले प्लानिंग थी यहाँ आने की, या कोई ऑफर था? अगर ऑफर था आ गए,
यह कैसा महसूस कर रहे हैं इस पावन धरती पर आकर के, क्योंकि आपसे तो लगा हुआ है, भाई जिला बिजनौर है, तो कैसा महसूस हो रहा है अंदर से, कैसा महसूस हो रहा है? आपने 10 दिन की जो है रामलीला जो आयोजन हुआ है उसमें आपने अभिनय किया है, अपने अपने अभिनय का लोहा मैं मनवा दिया, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कई जो पात्र हैं यहाँ पे, कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है, लेकिन आपके अभिनय का तो यहाँ लोहा मान दिया हर आदमी ने। तो ऐसा क्या था आपके अंदर, ऐसी क्या चीज लोगों को, दर्शकों को अच्छी लगी? देखिए, जो एक्टर मेरे अंदर है, कला को समर्पित है, मैं जो भी कैरेक्टर करता हूँ उसमें डूब के करता हूँ। मैं मुरादाबाद आया हुआ था, तो मुझे हमारे जो के दाखिला के डायरेक्टर हैं सुमित जी, अच्छा, वो आए, गुरु जी कहते हैं मुझे, जब मैंने सिखाया कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सब दुनिया मुझे गुरु जी कहती है, वो भी गुरु जी कहते हैं। तो उन्होंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे मुझे वहाँ का अनुबंध मिल रहा है, मुझे कुटी का, आप चलो। अरे मैं कहा ये वही मुझे कुटी नहीं, तो पांडु महाभारत काल में जो तीनों भाई थे, दासी पुत्र बुजुर्ग जी, बोले हाँ हाँ वही। अरे यार मैं कहा मैं चलते कम से कम एक धार्मिक भूमि है, वहाँ का आशीर्वाद मिलेगा, हो सकता है मेरे और उड़ान भरने लगूँ मैं कहीं और। तो इस तरह से मैं सुमित जी से जुड़ गया और सौभाग्य प्राप्त हुआ महात्मा विदुर की नगरी देखने का। और सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे यहाँ एक ऐसा परिवार मिला जिन्होंने मुझे पिता समान प्यार दिया, श्री राकेश जी का। जी जी। और उनके दोनों बच्चे मेरे को दादा के बोलते हैं, मेरे दो पोते भी यहाँ पे मिले मुझे। तो मेरा मन जो है यहाँ लग गया है, तो मैं अपने कैरेक्टर में डूब गया, क्योंकि मुझे कोई चिंता नहीं थी अपने रहने सहने की। और मैंने पहले दशरथ का रोल किया, मेरा भी रावण का रोल किया, कल मेरा मोक्ष प्राप्त हुआ मुझे दशहरे वाले दिन। तो मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। अभी हमने बात की मदन कबीर से। मदन कबीर ने अपने जीवन के विषय में सारी बातें हम सबको बताई। और मैं आपको अपने मुख्य सीरियल के नाम भी बता दूं। जी हाँ, जो मेरी जनता देखेगी, जो मेरे आने वाले जो आपके सीरियल हैं या जिनमें आप काम कर रहे हैं उनके नाम और बताइए। मैं करने को तो बॉम्बे जाऊंगा तब करूंगा नया सीरियल, लेकिन जो कर चुका हूँ और फेमस सीरियल हैं, जिनमें बालिका वधू में 4 साल कंटिन्यू काम किया मैंने, रामानंद सागर के सारे सीरियलों में काम किया है, साईं बाबा से लेकर पृथ्वीराज चौहान, महिमा शनिदेव की और महावीर स्वामी, रामायण, इन सब सीरियलों में मैंने बहुत काम किया। रामानंद सागर मुझे तो सौभाग्य प्राप्त है कि रामानंद सागर जी के साथ में रहा, उनका सानिध्य मिला मुझे। रामानंद सागर, उसके बाद मूर्ति सागर, प्रेम सागर, इन सब लोगों का बड़ा प्यार मिला। मेरा रूम भी फिक्स था, हाँ, बड़ौदा के अंदर सागर सिटी में रूम फिक्स था, मैं जाता था, कई महीने वहीं रहता था। उसके बाद मैं उसी बीच में मैंने ससुराल सिमर का किया। ससुराल सिमर जी, उसमें जिससे जो बाबा सिमर को मक्खी बना देता वो कैरेक्टर मैंने किया, काफी लंबा रोल था। साथिया किया और आपके नीली छतरी वाले किया, लापता गंज किया, चिड़ियाघर किया, पीटरसन हिल किया और खटमलाई इश्क किया। खटमलाई इश्क काफी, यानी सैकड़ों सीरियल में आपने काम। बहुत से नाम तो याद भी नहीं, लेकिन मैंने बहुत काम किया। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? अगर एक वो फिल्म थी ना शाहरुख खान की, कि आप शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहो तो कायनात भी आपको उससे मिलाने में लग जाती है। हाँ बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ है कि मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा कि मेरे शहर मुरादाबाद को लोग जिगर मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, हुल्लड़ मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, तो कम से कम मदन कबीर के नाम से भी जाना जाए। तो अब रूबरू आपको मैंने करा दिया मदन कबीर से, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि YouTube पर इनकी जितनी भी पिक्चरें या सीरियल वो सब देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया मदन कबीर जी, नमस्कार।